नमस्कार। मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान में कार्यरत हूँ। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मैं न्याय दर्शन के अनुसार पक्षधर्मता की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। यह अवधारणा भारतीय ज्ञान मीमांसा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह पीजी सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। यह न्याय दर्शन के अनुमान के मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में हमारे समक्ष आता है। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के दो आधार हैं। एक व्याप्ति और दूसरा पक्षधर्मता। व्याप्ति हेतु और साध्य के नियत साहचर्य को कहा जाता है। ऐसे संबंध को कहा जाता है जिसमें हेतु और साध्य का अविनाभाव संबंध हो, अर्थात जहाँ जहाँ हेतु हो वहाँ वहाँ साध्य की उपस्थिति पाई जाए। यह अनौपाधिक रूप से शाश्वत संबंध हो, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। न्याय दर्शन में अनुमान का दूसरा आधार पक्षधर्मता को माना गया है। पक्ष में हेतु का दर्शन होता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति होती है कि हम यह निर्णय लेते हैं कि जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य है, और तब एक स्थिति आती है कि हमें यह स्वीकार्य हो जाता है कि यह जो हेतु दर्शन है या पहाड़ पर जो धुआं है वह आग में व्याप्त है, अर्थात आग के साथ इसका व्याप्ति संबंध है। और तब हमें एक ऐसा ज्ञान होता है, ऐसी स्थिति बनती है कि हम यह समझते हैं कि पक्ष में जो हेतु है वह साध्य से युक्त है। फिर याद दिला दें कि अनुमान के 3 आधार घटक माने गए हैं: पक्ष, हेतु और साध्य। पक्ष जिसमें हेतु का प्रथम दर्शन होता है या जिसमें हेतु और साध्य रहते हैं। हेतु जो साध्य में व्याप्त रहता है और चिन्ह के रूप में हमारे सामने आता है, और साध्य उसे कहा जाता है जिसे हम जानना चाहते हैं। पक्ष के लक्षण के रूप में न्याय दार्शनिकों ने बताया है कि पक्ष हेतु और साध्य दोनों को धारण करता है। पक्ष में हेतु निश्चयात्मक रूप से वर्तमान रहता है और साध्य अनिश्चयात्मक रूप से। पक्ष में साध्य अनिश्चयात्मक रूप से वर्तमान रहता है। ये 3 लक्षण बताए गए हैं। जब
पक्ष की एक अवस्था है सपक्ष। पक्ष उसे कहा जाता है जिसमें हेतु का दर्शन होता है। जब व्याप्ति स्मरण के पश्चात हम यह निर्णय कर लेते हैं कि पक्ष के साथ जो हेतु है वह व्याप्ति से युक्त है, तब इसे सपक्ष कहा जाता है। सपक्ष के धर्म को ही पक्षधर्मता कहा जाता है। पक्षधर्मता सपक्ष का लक्षण है। व्युत्पत्ति के अनुसार इसे हेतुमान पक्ष भी कहा जाता है। पक्षधर्मता तु व्यापस्य पक्ष संबंध, अर्थात पक्षधर्मता व्याप्य का पक्ष के साथ संबंध है। व्याप्य मतलब ऐसा हेतु जो साध्य के साथ व्याप्ति संबंध में बुना हुआ है, व्याप्ति संबंध में लगा हुआ है, या व्याप्ति संबंध के बाद की स्थिति। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता, अर्थात व्याप्य का जैसे पर्वत पर धुआं है और पर्वत धुआं और आग में व्याप्ति संबंध है, ऐसे गुण का वृत्तित्व माने होना पक्षधर्मता है। इसका एक लक्षण संदिग्ध साध्य धर्मत्व भी कहा गया है। अर्थात पक्ष में संदिग्ध साध्य का गुण हो, ऐसे पक्ष को हम पक्षधर्मता कहते हैं। पक्षधर्मता के निम्नलिखित लक्षण हो जाते हैं। पक्षधर्मता पक्ष और हेतु के संबंध का ज्ञान है। पक्षधर्मता व्याप्ति के ज्ञान के बाद उत्पन्न होती है। पक्षधर्मता साध्य संदिग्धता उत्पन्न करती है। जब हेतु का दर्शन होता है और हेतु के दर्शन के बाद व्याप्ति संबंध की स्थापना हो जाती है और उसके बाद हम पक्ष में फिर हेतु का दर्शन करते हैं, तो हमें एक आभास होता है कि यहाँ साध्य हो सकता है। जैसे हम पर्वत पर धुआं देखते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि पर्वत धुआं और आग में व्याप्ति संबंध है। तब हम फिर से इस स्थिति में पहुंचते हैं कि हमें लगता है कि पर्वत पर आग है। यह संशय की अवस्था है। हम अनिश्चय रूप से या एक संशय करते हैं, एक संदिग्धता हमारे मन में आती है कि पर्वत पर आग है। इसे भी पक्षधर्मता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही साथ पक्षधर्मता में एक और गुण पाया गया है। पक्षधर्मता का एक और लक्षण है कि हमें इससे अनुमान करने की इच्छा उत्पन्न होती है। गंगेश उपाध्याय ने इसे शीशा धैसा कहा है। अर्थात जब हम यह समझ जाते हैं कि यह हेतु साध्य युक्त है, तब हमें यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि क्या सचमुच हेतु में साध्य, पक्ष में साध्य वर्तमान है। जैसे हम पहाड़ पर धुआं देखते हैं और उसके बाद व्याप्ति की कल्पना करते हैं। व्याप्ति संबंध जान जाने के बाद हमें लगता है कि पहाड़ पर आग है, और तब हम इस एक संशय की स्थिति में पहुंचते हैं कि हो सकता है कि पहाड़ पर आग हो, और तब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या निश्चित ही रूप से पहाड़ पर आग है। ये तीनों ही स्थितियां पक्षधर्मता कहलाती हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले हेतु युक्त
पक्ष का दर्शन होता है, उसके बाद व्याप्ति का स्मरण होता है, उसके बाद सपक्ष दर्शन होता है, अर्थात ऐसे पक्ष के साथ ऐसे हेतु का दर्शन होता है जो व्याप्ति से संयुक्त है, व्याप्ति से सहचार है या व्याप्ति से अविनाभाव रूप से संबंधित है। उसके बाद साध्य के बारे में हमें संशय होता है और तब उसको के निश्चित ज्ञान की इच्छा होती है और अंत में लिंग परामर्श के रूप में अनुमिति का ज्ञान होता है। जैसे हम पहाड़ पर धुआं देखते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि यह धुआं आग के साथ अविनाभाव रूप से संबंधित है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जहाँ जहाँ आग नहीं होती है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता है। और तब हम पक्ष में जो हेतु देखते हैं उसे सपक्ष कहा जाता है और उस सपक्ष के साथ हेतु का दर्शन होता है। सपक्ष के दर्शन के बाद हमें एक साध्य का संदिग्ध आभास होता है और संदिग्ध आभास के बाद हमें अनुमान की प्रबल इच्छा होती है कि हम इसको प्रमाणित कर लें कि पहाड़ में आग है और तब हमें अनुमिति होती है या अनुमान ज्ञान होता है। इसके बाद अवस्था आती है पक्षधर्मता की प्रक्रिया क्या है। पक्षधर्मता में साध्य के विषय में निश्चय ज्ञान के अभाव का बोध होता है। इसे सिद्धेय भाव कहा जाता है। दूसरी स्थिति होती है कि साध्य विषय में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, अर्थात साध्य संशय होता है और अनुमित्सा होती है। इन दोनों को मिला देने के बाद से 4 स्थिति बनती है। एक साध्य संशय है और अनुमित्सा नहीं है, अनुमित्सा भी है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं, पहाड़ पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जैसे पहाड़ पर की स्थिति में इसमें हम देखते हैं कि साध्य के प्रति संशय भी है और अनुमान की इच्छा भी है। दूसरी स्थिति बनती है कि साध्य संशय रहे और अनुमित्सा नहीं रहे। जैसे हम बादल लगा हुआ है और बिजली चमकती है तो कान पर हाथ रख लेते हैं। स्वाभाविक रूप से हमें यह आभास हो जाता है कि अब कड़क की आवाज़ आएगी, अब तेज आवाज़ आएगी। इसमें सीधे साध्य संशय से हम अनुमिति पर पहुंच जाते हैं। इसमें अनुमित्सा का अभाव रहता है, एक अनिवार्यता रहती है कि साध्य संशय के बाद हम तुरंत अनुमान पर पहुंच जाएं। साध्य संशय नहीं है और अनुमित्सा है, अर्थात हमें साध्य के बारे में निश्चित ज्ञान का संशय नहीं रहे और अनुमित्सा रहे तो भी ज्ञान संभव होता है। साध्य संशय नहीं है और अनुमित्सा नहीं है, ये 4 स्थितियां बनती है। और न्यायिकों के अनुसार पहली स्थिति आदर्श स्थिति है। यह अनुमान का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी स्थिति में अनुमित्सा नहीं रहने पर भी ज्ञान का उदय हो सकता है। तीसरी स्थिति में साध्य संशय नहीं है और अनुमित्सा है तो भी अनुमान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन साध्य संशय और अनुमित्सा दोनों के नहीं रहने पर ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में अनुमान की वैधता के साथ साथ वास्तविक सत्यता की शर्तों और तथ्यों का भी सूक्ष्मता पूर्वक
विचार किया गया है। धन्यवाद।